हफ्ते भर से ज्यादा हो गया पहलवानों का धरना लगातार जारी है। जारी ही नहीं बल्कि रोज इस मामले में नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। कल ही पहलवानों ने रात में आरोप लगाया था कि उनके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। तमाम राजनीतिक दलों का सहारा लिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लिया गया, लेकिन अब पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पहलवान गुरुवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। पहले जब पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तब पहलवानों की मांग थी कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, उनकी एफआईआर दर्ज करवाई जाए और उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और एफआईआर तत्काल दर्ज कर दी गई। लेकिन अब पहलवान चाहते हैं कि मामले की जांच भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट को कोई और काम ही ना हो। पहले आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फिर इस धरने का सच भी आपको बताऊंगा और फिर सुनवाऊंगा पहलवान क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 4 मई को 3 महिला पहलवानों द्वारा दायर की गई याचिका को ये नोट करने के बाद बंद कर दिया कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पाद्रीवाला की पीठ ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के लिए याचिका दायर की गई थी और अब जब ये हो गया है, पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लेकिन यहाँ पहलवान फिर अड़ गए कि नहीं साहब, मामले की जांच तो आपकी ही निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि पहलवान पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। और शायद ये भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, और अगर ये पुलिस केजरीवाल के अधीन होती तो शायद हो सकता था इन लोगों को पुलिस पर भरोसा हो जाता। सुप्रीम कोर्ट भी न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा ही है, वो भी प्रक्रिया के हिसाब से ही चलेगा। अगर आपको ध्यान हो तो मनीष सिसोदिया भी सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उल्टे पांव दौड़ा दिया था। आपको एक बात और बता दूं, जिस दिन इस धरने में राजनीति की एंट्री हुई थी, जिस दिन इस धरने में प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगे थे, जिस दिन यहाँ कहा गया था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, क्या ये नारे पहलवानों के धरने में लगने चाहिए थे? नहीं लगने चाहिए थे, लेकिन फिर भी ये इन आंदोलन जीवियों ने ये नारे यहाँ लगाए। ये धरना उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन एनआरसी और किसान आंदोलन में बैठने वाले आंदोलन जीवी धरने में पहुंचे थे। अब ये पहलवानों के हक का धरना नहीं रह गया, बल्कि अब ये राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, जहां प्रियंका गांधी अपने उस सचिव के साथ पहुंचती हैं जिस पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, जो एक दलित लड़की को 2 कौड़ी की बताता है। क्या वो पहलवानों को न्याय दिलवाएंगी? आंदोलन जीवी पप्पू यादव न्याय दिलवाएंगे? राकेश टिकैत क्या उन्हें न्याय दिलवा पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य याचिका लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना काम कर दिया। अब आगे सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, आगे किसी भी प्रकार की शिकायत या मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी पहलवानों को स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने की सलाह दी है। पहलवानों की तरफ से पेश वकील नरेंद्र हुड्डा ने पूरी जांच प्रक्रिया की निगरानी करने का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे नकारते हुए कहा कि अन्य मुद्दों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट या मजिस्ट्रेट के समक्ष जाइए। दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ पीड़िताओं का बयान दर्ज किया, बल्कि उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की। एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में इन पहलवानों की जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन पहलवानों को किसी पर भी भरोसा नहीं। किसी पर तो इन लोगों को भरोसा आखिर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पहलवानों ने एक और दांव चल दिया। पहलवानों ने कहा कि अब वो अपने मेडल्स वापस लौटाएंगे। बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर पहलवानों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता रहा तो फिर हमें इन मेडल्स का क्या करना है? हम इन मेडल्स को लौटाकर एक सामान्य जिंदगी जिए। उन्होंने सारे मेडल्स और अवार्ड्स भारत सरकार को लौटाने की घोषणा कर डाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्हें बुलाने की मांग की और कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। उन्हें आईटी सेल पर उन्हें बदनाम करने का आरोप भी लगाया। जब सरकार से बात करने की बात आती है तो खिलाड़ी कहते हैं कि ये राजनीतिक मामला नहीं है, और जब वो खुद राजनीति की चाशनी चाटने का काम करते हैं तब कोई बात नहीं। कल रात जब पहलवानों ने आरोप लगाया कि उनके साथ गाली गलौज किया गया, तब पहलवानों ने पता नहीं किससे कहा कि आ जाइए, ट्रैक्टर लेके आ जाओ, ये करो वो करो। क्या यही है धरने की हकीकत? पहलवान पहले बताएं इस मामले में दीपेंद्र हुड्डा का इससे
क्या मामला है, दीपेंद्र हुड्डा का इसमें क्या रोल है और ये धरना राजनीति से किस हद तक प्रेरित है। वैसे आपको बता दूं कि पहलवान चाहते हैं कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी भी सुप्रीम कोर्ट ही करवाए, लेकिन वो इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि सब कुछ न्यायिक प्रक्रिया का ही हिस्सा है और सब कुछ प्रक्रिया के हिसाब से ही चलेगा। जांच जारी है। पहलवानों का दावा है कि उनके पास एक और सबूत है, लेकिन वो सबूत भी सुप्रीम कोर्ट को ही देना चाहते हैं। जांच कमेटी को सबूत भी नहीं देंगे। अब जाते जाते आपको बता दूं कि पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उनकी एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें सुरक्षा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही मांगों को मान लिया, सुरक्षा भी दे दी गई और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जाते जाते देखें खिलाड़ी का क्या कहना है। नमस्कार। अगर ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उस मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सब भी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। लेकिन अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी हैं, तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को। शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। बजरंग, आप लोग तीनों को लड़ते हुए देखा है, टॉप लेवल पे जीतते हारते भी देखा है, लेकिन कभी ऐसे आप लोग रोए नहीं इस तरीके से? देखिए, देश की ऐसी स्थिति हो रही है कि महिला बेटियां देश की रोड पे बैठ के न्याय की भीख मांग रही है। किसी के कानों में अब तक जू भी नहीं चली है कि हम इनको न्याय दिला दें। क्या आपकी मतलब सरकार किसी ने रीच आउट करने की कोशिश की है? हमारे पास किसी से कोई कॉल नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा कि अगर आप राजनीति से ऊपर उठ के इन महिलाओं को अगर न्याय दिला सकते हैं तो पूरा देश आपका आभारी रहेगा। कल पीटी उषा आई थी, उन्होंने आपसे पूछ रहे उन्होंने वही क्या हम आपके साथ में, हम आपका भला चाहते हैं, आप ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दो। तो मैं बोली हम भी चाहते हैं मैम, अगर आप चाहते हो तो आप एज ए आईओए अध्यक्ष आप संसद में हमारी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आप खुद सांसद हैं, आप हमारी लड़ाई लड़ सकते हो। आपके हाथ में भगवान ने इतनी बड़ी पावर दी है कि आप इंडिया के स्पोर्ट्स को क्लीन कर सकते हो, तो आप वो कर दीजिए। जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इनडायरेक्ट वे में वही हो रहा था कि आप उठ के चले जाओ, ट्रेनिंग कर लो, और कार्रवाई तो चल ही रही है। लेकिन फिर हमने कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीज चली गई है उसके ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जो अनुशासन को लेकर उन्होंने अपने बयान वापस लिया, आप लोग वापिस लिया, और वो बोले कि मेरे बयान को मिस प्रिंट किया गया है, वो किया गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। लेकिन विनेश, आपको लगता नहीं कि पूरे इस धरने प्रदर्शन को, आपकी पूरी मुहिम को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब धरना देखिए शुरू हो चुका है, तमाम जगहों पर बैरिकेड लगा दिया गया है, किसी को अंदर। भैया आप सुनो पॉलिटिकल ये है, आप प्रधानमंत्री जी से आप हमारी बात करवा दो, गृह मंत्री जी से बोलो हमें बुला लें, हमारा न्याय दिलवा दो। हम कौन सी हमारा कैरियर, हमारी जिंदगी दांव पे लगा के बैठे हैं। आप लोग अगर आप लोगों की बहन बेटे यहाँ बैठे होती तो आप राजनीतिक मुद्दा करते क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन बेटी यहाँ बैठी होती तो आप ये सवाल पूछते क्या? अभी राजनीति मुद्दा है ये, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग ही जवाब दे दीजिए। हर जगह इसको राजनीति मोड़ दे रहे हो आप लोग भी, आप ही बता दीजिए हमें। हमारे रात को भी जब ये झगड़ा वगड़ा जो भी हो रहा था ना, उसी टाइम आईटी सेल हमारे बीच में एक्टिव हो गई थी। उसी टाइम आईटी सेल एक्टिव हो गई थी, बातें बोल रहे थे, अलग अलग बयान दे रहे थे जानबूझ के, ताकि कि मीडिया की वो हो कि इसने वो बोल दिया या इसने वो बोल दिया। मेरे मुंह से कुछ निकल गया, आईटी सेल वाले ने कुछ और बोल दिया। उनके लोग तभी एक्टिव हो गए थे हमारे बीच में। उसी टाइम झगड़ा होते ही पता नहीं आसपास में बैठे रहते हैं क्या। घुस रहा था रात को एक आदमी इधर घुस रहा, जैसे इसको सामान लेके भागा इधर से। जैसे मैं बोली कि अब रुको 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 रुको, वो भाग लिया स्पीड से उधर से हमारे। अभी हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं था, वो झगड़ा चल रहा था, उसमें वो आदमी पुलिस ने अंदर भेजा था क्या था। वो पूरी हर तरीके से कोशिश की जा रही है, हर तरीके से जितना भी हो सकता है। इतना नीचा लेवल मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा जो ये नीचा लेवल चल रहा है हमारे साथ में।